बहुत सारे जंक फूड ऐड हो गया है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमें सप्लीमेंट की जरूरत पड़ी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ हो सकता है बहुत सारे गेस्ट भी हो। किसी का कुछ भी क्वेश्चन है तो वो हम लास्ट में पूछ सकते हैं डॉक्टर वैशाली जी से। तो जहां भी हम बैठे हैं तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर वैशाली कत्याल जी का। हाँ, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल। तो सर मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहले सबको दिवाली, दशहरा, छठ पूजा, पूर्णमासी और इन सब की बहुत बहुत बधाई, है ना। और सबने खूब मिठाई भी खाई होगी, क्योंकि घर पे आई है तो खानी तो बनती है। तो लेकिन आज हम मिठाई नहीं खाएंगे, आज हम सिर्फ मीठी मीठी बातें करेंगे। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी मैडम, हेलो विजिबल। हाँ जी, हाँ जी, विजिबल है। सिद्धार्थ, देखना एक बार। वैशाली जी, विजिबल है स्क्रीन। है ना, स्क्रीन विजिबल है। तो हाँ डायबिटीज, जी। जैसे नाम से ही आपको पता चलता है कि ये एक क्या कहते हैं डिजीज है जो कि शुगर से होती है, शुगर खाने से। ऐसे ही हम सबने सुना है ना, कि शुगर ज्यादा खाने से ये होती है, बट ये बिल्कुल मिथ है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो आपको भी ये डायबिटीज जरूर होगी। ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, या कोई वो थोड़ी ना कि आगे पिता अपने बेटे को दे रहा है, बेटा अपने बेटे को दे रहा है। तो ये कोई हमारी कोई एसर्ट्स नहीं है कि हमने आगे देनी है। तो ये दिस इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज। तो ये सबको जानना बहुत जरूरी है। ये जो डायबिटीज होती है वो हमारी ही लाइफस्टाइल और उन्हीं सब चीजों से होती है। तो व्हाट इज डायबिटीज? हाँ, डायबिटीज जो है ये एक बहुत क्रॉनिक डिजीज है, जिसमें कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है नॉर्मल से हाई हो जाते हैं, तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। जनरली दो तरह की डायबिटीज हमें पता है, डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। एक और डायबिटीज भी होती है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जनरली हम ये दो डायबिटीज जो कि हमें नॉर्मली पता है और जो ज्यादा होती हैं। और आप देखिए आज आने वाले हर तीसरे बंदे को डायबिटीज है। अगर आप देखिए सिनेरियो जो चल रहा है वो हर तीसरे बंदे को जो है वो डायबिटीज है। तो डायबिटीज होती कैसे है? तो पहले तो ये किस किस ऑर्गन, कौन सी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है इसको होने के लिए, उसको कहते हैं हम पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो कि इंसुलिन सिक्रेट करता है। और इंसुलिन मोस्ट ऑफ द 80% जो है उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, और अल्फा सेल्स होते हैं 20% जो कि ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन सिक्रेट करते हैं। ग्लूकागॉन का काम होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, शुगर्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, तो वो ब्रेक करता है। तो ये हमें हाइपोग्लाइसीमिया और जिनको होता है उनमें ग्लूकागॉन लेवल जो है वो डीरेंज हो जाता है, मतलब गड़बड़ा जाता है। तो नॉर्मली जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग है उसमें इंसुलिन सिक्रीट होती है। तो क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उसको बाइंड कर लेते हैं, ग्लूकोज को बाइंड करके उसको ग्लूकागॉन में कन्वर्ट करते हैं आगे। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनती ही नहीं है बॉडी में, तो बाहर से लेनी पड़ती है। और टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में, और इस ये जो है ये जेनेटिक डिजीज है, इसका जीन्स के साथ ताल्लुकात है। ये हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ही इसको बनने से रोकता है। एंड टाइप 1 डायबिटीज जो आजकल सिनेरियो देखा गया है, जो आजकल हम लोगों में होती है, टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर आपको दिखती है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन रिसेप्टर जो है, यानी कि इंसुलिन जो बननी हमारी बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाती है। हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन बनानी बंद कर देते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है वो क्रॉनिक डिजीज है जिसमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। इसका मैंने आपको बताया कि जो बीटा सेल्स हैं वो हार्मोनल, इम्यून सिस्टम जो है वही हमारा ही इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण वो इंसुलिन बनानी बंद कर देते हैं। और ये इंसुलिन डिपेंडेंट इसको बोला जाता है,
इसके लिए पेशेंट को बाहर से इंसुलिन दी जाती है। और ये मोस्टली टाइप 1 डायबिटीज आप बच्चों में देखे जाएंगे, या कई बार बच्चों न्यूबॉर्न बेबीज में शुरू में ही ये डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज उन्हीं में देखी गई है। एंड टाइप 2 डायबिटीज जो है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। नॉन इंसुलिन का मतलब है इसमें हम जैसे हम जो शुगर की दवाइयां लोग खाते हैं, तो मतलब इसमें डिसऑर्डर होता है। इंसुलिन, कुछ बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन बनानी बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो इसमें जो पैनक्रियाज है वो उसमें सेल्स जो है वो हमारे रेजिस्ट कर जाते हैं, इंसुलिन बनानी बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम जो है डायबिटीज की दवाइयां खाते हैं, जिससे कि हम हमारी डायबिटीज कंट्रोल में रहे। तो नॉर्मल देखा गया जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, फास्टिंग जो नॉर्मल एक इंडिविजुअल के होते हैं 80 टू 100 होते हैं, और इसी तरह से जो 3 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद 140 से नीचे जो है होने चाहिए आपके, ये नॉर्मल इंडिविजुअल का है। और प्री डायबिटिक, एक डायबिटीज से पहले एक स्टेज होती है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक स्टेज होती है कि जहां इंसान को एक संभलने का मौका मिलता है कि अगर हम अपने शुगर लेवल्स ठीक करें, अपना लाइफस्टाइल सिडेंटरी जो है वो मॉडिफिकेशन, अपने जो हम सिडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ के एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं और अपनी डाइट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, तो हम डायबिटीज लेवल में आने से बच सकते हैं। और जब हमारी डायबिटीज 125 126 के ऊपर और ऐसे ही शुगर लेवल्स 2 घंटे वाले 200 से ऊपर आते हैं, तो वो पेशेंट जो है वो डायबिटिक कैटेगरी में आ जाता है। तो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जो लोग डायबिटीज का आजकल टेस्ट करवाते हैं, तो HbA1c का नाम अगर सुना होगा, तो जो डायबिटीज 6.5 से ऊपर है तो उन लोगों को वो हम डायबिटीज कैटेगरी में मानते हैं। और जिनका ग्लाइHb जितना ज्यादा है वो उतने ज्यादा डेंजर में है, डेंजर जोन में है, यानी कि उनको अपने शुगर्स कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, डायबिटीज कभी अकेली नहीं आती है। तो डायबिटीज एक तरह का आप सोचिए दीमक है जो कि पूरा पेड़ खा जाता है। जैसे दीमक, अगर लकड़ी पे दीमक लगती है तो पूरी लकड़ी खा जाती है, इसी तरह जो डायबिटीज है वो खाली ये नहीं है कि आप शुगर बढ़ गई, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए, उसके साथ साथ वो और कॉम्प्लिकेशंस भी लेके आती है। तो डायबिटीज अपने साथ क्या क्या सौगात लाती है? कार्डियोवास्कुलर आपकी डिजीज आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम्स, किडनी डैमेज, आप डायबिटिक फूड, डायबिटिक न्यूरोपैथी, आपकी बॉडी जो है लीन एंड थिन हो जाएगी, आंखों पे असर डालती है रेटिनोपैथी, जिससे कि परमानेंट ब्लाइंडनेस भी, हम अंधे भी हो सकते हैं परमानेंटली। और पैरों में भी सुनपन, न्यूरोपैथी, माइक्रोपैथी, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी डायबिटीज साथ लेके आती है। तो डायबिटीज अपने आप में एक दीमक है जो कि हमारे पूरे शरीर को खा जाती है। तो इसलिए इसको, इससे बचना और इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या है? डायबिटीज में हमें ना पेशेंट को प्यास ज्यादा लगती है। अगर हमें लगे हमें प्यास ज्यादा लग रही है, हमारी आंखों की रोशनी में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, कोई जख्म है आपका वो भर नहीं रहा है, जल्दी जल्दी आपको यूरिन के इन्फेक्शन हो रहे हैं, UTI हो रहा है, आप लीन एंड थिन हो रहे हैं, इसका मतलब बॉडी से प्रोटीन निकल रहा है, प्रोटीनूरिया उसको कहते हैं, प्रोटीनूरिया, यानी कि आपकी बॉडी से प्रोटीन कंटेंट यूरिन के थ्रू वो निकल रहा है। तो पेशेंट जो है, आदमी जो है वो लीन एंड थिन होने लग जाता है, तो उसको उस वजह से थकान रहती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, हाथों में पैरों में आपको एक झंझनाहट सी लगेगी, और जो यूरिन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, यूरिन भी ज्यादा आता है और प्यास भी ज्यादा लगती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन लॉस होता है, तो प्रोटीन निकलने से क्या होता है, आपका मसल मास कम हो जाता है और उससे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज में 2 तरह के होते हैं, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया कि शुगर लेवल हमारे, क्योंकि जो डायबिटीज के लोग हैं वो एंटी डायबिटिक ड्रग्स ले रहे हैं, OHs ले रहे हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स ले रहे हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 200-300, जिससे कि आपको काफी सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कीटोन्स बढ़ जाते हैं बॉडी में, और स्ट्रोक, शॉक में, डायबिटिक शॉक में पेशेंट चला जाता है। तो इससे इसमें इसके सिम्टम्स क्या है? प्यास ज्यादा लगेगी,
आपकी स्किन ड्राई रहेगी, भूख आपको बहुत जल्दी-जल्दी भूख लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिन जो है पेशेंट को ज़्यादा आता है और विज़न में प्रॉब्लम, ड्राउज़ी फीलिंग और ज़ख्म जो है जल्दी-जल्दी भरते नहीं हैं। तो इसका मतलब हमारे जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल हैं, वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हैं और अगर इसको जल्दी ट्रीट नहीं किया जाए तो मेडिकल इमरजेंसीज़ भी हो सकती हैं। तो ये क्यों होती है? अगर हमारी जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर वो इरेटिक हैं, पिल्स अगर वो शुगर की अपनी दवाई टाइम से नहीं ले रहे हैं या जितनी उनको लेनी चाहिए उस मात्रा में नहीं ले रहे हैं, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और इसी तरह अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो मीन्स कम, अगर आप ज़्यादा डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं, एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर रहे हैं और हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो ज़्यादा डेंजरस है हाइपरग्लाइसीमिया से। क्योंकि ये इसमें जो है जो डायबिटीज लोग हैं उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल से ज्यादा उस पे सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो 70, अगर जैसे हमारा 70 से 100 के बीच में है, उनकी जो बॉडी है 100 से ऊपर ही शुगर को नॉर्मल मानती है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के तो उस वक्त काफी मेडिकल इमरजेंसी होती है। ये ज्यादा दवाई की डायबिटीज की मेडिसिन ज्यादा लेने या इंसुलिन ज्यादा लेने से भी होती है। तो इसमें आपके सिम्टम्स क्या होते हैं? हार्ट शेक होगा, हाथ शेक होगा, बॉडी शेक होती है, हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत स्वेटिंग, डिजीनेस इस तरह से आती है। तो डायबिटीज पेशेंट को कभी ऐसा नहीं करिए कि उसको बिस्किट डालिए या कुछ। उसके अगर कभी हाइपोग्लाइसीमिया का आपको कोई पेशेंट है घर पे, तो एकदम उसको उसके मुंह में वो नहीं डालना है, उसके मुंह में ग्लूकोज दीजिए, या तो ग्लूकोज टैबलेट्स या ग्लूकोज जो है वो, ताकि वो जल्दी से मुंह में घुल जाए। अगर आप कुछ चीनी डालें या कुछ टॉफी डालते हैं तो वो कई बार वो लंग्स, वो गले में अटक के लंग्स में इनगल्फ हो सकती है, वो और ज्यादा डेंजरस है, उससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हम लोगों को क्या करना है इसके लिए? बीट डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज को मारना है, अपने आप को बचाना है, डायबिटीज को मारना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी कम करके, कम से कम 40 से 45 मिनट हमें डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है। हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में आपने क्या करना है? जितने व्हाइट्स हैं वो बंद करने हैं। व्हाइट मतलब जैसे चीनी, नमक, नमक भी कम लेना है। डायबिटीज लोगों को नमक भी कम लेनी चाहिए, चीनी भी कम लेनी चाहिए। क्यों? नमक की टेंडेंसी होती है पानी को एब्जॉर्ब करने की। तो जो ओबीज हैं, डायबिटीज में जो ओबीज लोग हैं, तो उनको चीनी, नमक ये भी कम लेना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकती हैं नमक ज्यादा लेने से। ठीक है, आपको अपने ब्लड शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वो ठीक करने हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीजें नहीं लेनी। अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना है। अपनी मेडिकेशन जो है वो टाइम से लेनी है और डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप करना है। शुगर लेवल्स को बिल्कुल ठीक रखना है। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं कि हम डायबिटीज को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अपने वजन को मेंटेन करके, अपनी डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें हम। आलू, चावल, चीनी, मैदा, इस तरह की चीजें जो हैं वो कट डाउन कर दें। एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अपने विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन करें। सिडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो छोड़ दें। कभी भी मीन आवर्स में, यानी कभी हम कोल्ड ड्रिंक्स और इसमें बहुत शुगर होती हैं, कुछ कॉर्न्स वगैरह ये सब खाना, कभी कुछ भी खा लिया, नमकीन वगैरह, तो ये सब चीजें डायबिटीज के लोगों को बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ये एक्चुअली तो नमकीन, बिस्किट्स किसी को भी नहीं खाना चाहिए। हमें अपना लाइफस्टाइल शुरू से ही हेल्दी करना चाहिए और बच्चों को भी अगर हम शुरू से सिखाएंगे कि अच्छा लाइफस्टाइल, जब मुझे याद है बचपन में मम्मी जो है ना हमें भुने चने दिया करती थी, तो आजकल के बच्चों को तो मैंने कभी भुने चने खाते हुए देखा ही नहीं। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो चिप्स और कुरकुरे पे पल रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को लाइफस्टाइल उनका शुरू से ही ठीक करना है एंड स्मोकिंग, अल्कोहल अवॉइड करनी है। तो वही मैंने आपको जैसे बताया कि हमें डायबिटीज में करना क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स 25%, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कम करना है। प्रोटीन्स भी इसी तरह से लेने हैं, हमें अपना बैलेंस मेंटेन करना है। 25% कार्ब्स, 25% प्रोटीन
और बाकी जो आते हैं हमारे वेजीज, उसमें हमें स्टार्च फाइबर वाले जो फूड है वो ज्यादा लेने हैं, ठीक है। अपनी मील्स को स्किप नहीं करना है। डायबिटीज कैसे होती है, अगर हम बहुत ज्यादा लंबी फास्टिंग रखते हैं तो भी डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है मीठा खाने से डायबिटीज होती है, डायबिटीज होती है हमें स्ट्रेस से, सिडेंटरी लाइफस्टाइल से, हम जो मील स्किप करते हैं, जिनको हम जो जब हम मील स्किप करते हैं तो जब हम फिर खाना खाते हैं, जैसे नाश्ता नहीं किया आपने सुबह का, फिर 12-1 बजे जब आप खाना खाएंगे तो फिर आपको बहुत भूख लगी होती है, बहुत सारा खाते हैं। इस तरह से इस खाने को हम बिंज, ऐसे लोगों को हम बिंज ईटर्स कहते हैं। इसी तरह से जो बिंज ड्रिंकर्स होते हैं ना, अगर नहीं पी तो नहीं पी, और पी तो लीटर की लीटर पी ली, तो इसी तरह से बिंज ईटर्स होते हैं। अगर खाया तो खाया, नहीं खाया तो 4 बजे समोसा भी आने दे, जलेबी भी आने दे, रोटी भी आने दे, चावल भी आने दे, फ्रूट्स भी आने दे। तो इस तरह की ईटिंग को हम बिंज ईटिंग कहते हैं। तो एकदम ज्यादा खाने से भी जो है शुगर लेवल्स आपके एकदम एस्केलेट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फूड को आपने बहुत छोटी क्वांटिटी में, आप चाहे अपने मील्स को 3 मील्स की जगह 6 मील्स बना लीजिए, लेकिन कम खाइए, और फ्रीक्वेंट आपने फास्टिंग और फीस्टिंग अवॉइड करनी है। स्वीट्स, हाई शुगर की चीजें जैसे जेली, जैम्स, केक, आइसक्रीम डायबिटीज पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाने। डायबिटीज क्या, नॉर्मल पेशेंट्स को, नॉर्मल लोगों को भी नहीं, कम ही खाने चाहिए, क्योंकि जितना हम कार्बोहाइड्रेट्स अंदर गेन करते हैं उतनी ज्यादा, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है बॉडी में, ब्लड में, और उतनी ज्यादा डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। तो हमें अपना वेट नॉर्मल रखना है। मोटापा, बेली फैट इज मच मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटिक। तो आप देखिए जिन लोगों के पेट ज्यादा है, बेली फैट है, पेट के आसपास फैट ज्यादा है, बेली ज्यादा है, उनको डायबिटीज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो अपने वेट कंट्रोल प्रोग्राम आप करिए, अपना वेट लूज करिए बाय वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन। आशीष सर, मैं फास्ट तो नहीं हूँ? हेलो, ये हो ही नहीं रहा। नहीं वैशाली जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ ना मैम? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं फास्ट तो नहीं होगी, आप मुझे बता देना। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, तो हमें हेल्दी फूड्स क्या है हमारे, कुछ देखिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स हमें किस तरह से, जैसे टोफू, दाल, बीन्स, इस तरह राजमा, चवाई, ग्रीन मूंग, इस तरह के हमें प्रोटीन्स लेने चाहिए। डेयरी में आप लो फैट मिल्क ले सकते हैं। लीन मीट जैसे चिकन, फिश में साल्मोना और टूना फिश जो है वो हम रिकमेंड करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। और इसी तरह से लो स्टार्च वेजिटेबल्स हैं, जैसे मशरूम, बीन्स, इसमें कैल्शियम की अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है। मशरूम्स, मटर, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। अभी मेथी आ रही है, पालक, चौलाई, इस तरह की ब्रोकली, इस तरह की चीजें जो है आप खाइए, और बच्चों को भी इसकी आदत डालिए, क्योंकि अच्छी आदतें आप बचपन से ही डालेंगे तो वही बिल्डअप होंगी आगे बच्चों को। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, जैसे ब्राउन राइस हो गई, ओट्स, किनुआ, होल व्हीट, तो इस तरह से, जैसे जैसे आप रोटी में आटे में होल गले, उसमें मल्टीग्रेन आटा मिला के, चना इस तरह से पिसवा के आप यूज करिए, तो आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो ठीक रहेंगे। और ऑयल्स में आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सब चीजें ले सकते हैं। तो मोदी केयर में अगर हम बात करें, मोदी केयर में हमारे पास कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। इसमें अगर हम बात करें, हमारा जो सरसों का तेल आता है, विच इज कच्ची घनी कोल्ड प्रेस्ड, इट इज फुल ऑफ ओमेगा 3। राइस ब्रेन ऑयल जो कि हल्का है बहुत, तो ये डायबिटिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है खाना हमें कच्ची घनी में। और ये जैसे अगर आप कुछ बनाते हैं फ्राइड वगैरह, तो राइस ब्रेन ऑयल बहुत अच्छा है और बहुत लाइट है, इसमें फैट फ्री है ये, तो उतना ज्यादा फाइबर कंटेंट जो है मिलता है। तो शुगर्स की जगह आपको स्टीविया शुगर हम यूज कर सकते हैं डायबिटिक, जो कि केमिकल फ्री शुगर है हमारे पास, कोई आर्टिफिशियल केमिकल्स नहीं है इसमें। इसका बहुत लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इससे कि हमारे शुगर लेवल नहीं बढ़ते। एंड हनी आप यूज करते हैं, हनी हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह की हनी है, एक प्लेन हनी है,
तुलसी हनी एंड अदरक वाली जिंजर हनी है हमारे पास। एंड हनी जो है वो 18% जो है, सिर्फ 18% शुगर इससे हमें मिलती है एंड इससे इम्यूनिटी भी जो है वो बूस्टअप होती है। तो हनी भी आप चीनी की जगह आप हनी यूज कर सकते हैं, जागरी यूज कर सकते हैं, गुड़ यूज कर सकते हैं शुगर्स की जगह। किनोआ जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। ओट्स के साथ, ओट्स और इसमें मिलेट्स के साथ ये बना हुआ है। इसको आप बहुत अच्छे से, इसमें बहुत सारे वेजीज वगैरह डाल के आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किनोआ का कर सकते हैं। पास्ता हमारा बहुत अच्छा है। पास्ता जो है वो 100% ड्रम बीट का बना हुआ है, जो कि फैट फ्री है, फुल ऑफ फाइबर, और शुगर लेवल्स भी इससे मेंटेन होते हैं। तो ये आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा, शुगर इससे बढ़ेगी नहीं आपकी। तो ये सारे जो फाइबर कंटेंट है वो आपको ज्यादा मिलता है, कैलोरी काउंट जो है इसका कम है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हाइपोप्रोटीनीमिया हो जाता है, प्रोटीन लॉस हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट को यूरिन बहुत ज्यादा आता है, उससे प्रोटीन लॉस हो जाता है। प्रोटीन लॉस होने से लीन एंड थिन हो जाते हैं। तो हमारा प्लांट, हमारे मोदी केयर में प्लांट प्रोटीन, प्रोटीन क्रेस्ट पाउडर आता है, जो कि आप डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी ले सकते। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो मैंने आपको जैसे आपको बताया लास्ट में भी कि 2 साल से, बचपन से लेके 55 तक के लोग ले सकते हैं। इट इज शुगर फ्री, इसमें शुगर्स बहुत शुगर फ्री है। तो डायबिटिक पेशेंट भी इसको, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को दूध में डाल के ले सकते हैं, जिनको कि कई बार प्रोटीन से किसी किसी को प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो इसकी जगह स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट भी यूज कर सकते हैं। और जो हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है, दैट इज सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, पी प्रोटीन का है, इसका मिक्सचर है। तो ये आपका बहुत अच्छे से इसको आप ले सकते हैं, जिससे कि जो मसल मास है वो बिल्डअप होता है डायबिटिक पेशेंट का, और जो प्रोटीन की कमी है वो पूरी होती है। एंड जूसेस में मैं बात करूं तो नोनी जूस, जो कि बिल्कुल शुगर फ्री है, वो आप ले सकते हैं। ये जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है। मैंने जैसे आपको बताया, डायबिटीज इज लाइक अ दीमक, वो हमारी बॉडी को खा जाता है, हमारे सेलुलर लेवल तक को बर्बाद कर देता है। न्यूरोपैथी, माइक्रोपैथीज, बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी मोदी केयर ने बहुत अच्छा करेला जामुन जूस लॉन्च किया है, जिसमें कि जो कि बहुत ही कंसंट्रेटेड है, और इसमें बिल्कुल 1% के अराउंड प्रिजर्वेटिव है, तो इसको आप ले सकते हैं। करेला जामुन जूस क्या करता है एक्चुअली, करेला और जामुन करते क्या है, मैं आपको पहले इसकी फिजियोलॉजी बताना चाह रही हूँ। करेला, एक डायबिटीज पेशेंट एक दवाई खाते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज, जो उसका नाम है। तो ये करेला और जामुन क्या करता है, आप देखिए कभी जामुन खाएंगे ना, तो आपके मुंह में ना आपको एक लेयर सी पता लगती है कि एक लेयर बन गई है। जामुन जो है एक मुंह के अंदर ना एक लेयर बना देता है। तो यही एक करता है, ये आपका जो एब्जॉर्प्शन है मुंह से शुरू करता है। तो आपके, जब आपने कोई भी चीज खाई, तो आपका ओरल, आपके सलाइवा में ही वहीं पे एब्जॉर्प्शन जो है शुरू हो जाता है। तो आपके ब्लड में जो शुगर है वो कम से कम जाती है। तो यानी कि करेला जामुन जूस बहुत अच्छा है डायबिटिक लोगों के लिए लेना। ये हमारी जो एब्जॉर्प्शन, शुगर एब्जॉर्प्शन है हमारे ओरल, मतलब मुंह से ही शुरू कर देता है एब्जॉर्प्शन, तो ब्लड में फिर वो कम होता है। इसी तरह से एलोवेरा जूस और आंवला जूस भी ले सकते हैं, जो कि हाई फाइबर, हाई विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड्स और एंजाइम से है, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है डायबिटिक पेशेंट की, तो ये लेने से उनका वेट भी मेंटेन रहेगा। अगर कोई ओबीस है तो और 8 इम्पोर्टेंट हमारे मिनरल्स हैं विद 6 इम्पोर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज पेशेंट में माइक्रोपैथीज हो जाती हैं, पैरों में सुनपन आता है और नमनेस आनी शुरू हो जाती है। ये लेने से उनकी ये सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल बहुत एक्सीलेंट सोर्स है ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड का। एंड फ्लैक्स ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज पेशेंट में ना कार्डियक प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको ओमेगा 3, 6 एंड 9 की इसकी बहुत जरूरत है। और फ्लैक्स ऑयल जो है वो एक तरह से
आपका उसकी तरह एक्ट करता है, ब्लड थिनर की तरह, स्टैटिन की तरह। तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करता है, और कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज पेशेंट को बहुत जल्दी कार्डियक प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर और किडनी की प्रॉब्लम, तो उससे ये उनको हेल्प करता है ठीक होने में। तो वही मैंने आपको बताया, जैसे नमनेस, टिंगलिंग, उसको भी ये उसको भी प्रिवेंट करता है। तो फ्लैक्स ऑयल जो है वो के लिए बहुत अच्छा है, और ये एक जो हमारी एंटी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जैसे कि बताया कि विटामिन डी लेवल्स जो है डायबिटिक पेशेंट्स में विटामिन डी लेवल बहुत कम। अगर मैं विटामिन डी चेक कराऊं तो शायद 9 लोगों का मुझे विटामिन डी हमेशा कम मिलेगा। तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स जो है उसमें हमारे पास विटामिन D2, जिंक, कैल्शियम सिट्रेट है। कैल्शियम सिट्रेट जो है दैट इज एब्जॉर्बेबल कैल्शियम है, जो कि आपको इसको आप कैल्शियम, हमारे कैल्शियम को आप हमेशा ले सकते हैं, इससे पथरी होने के चांसेस नहीं है, बिकॉज इट इज कैल्शियम सिट्रेट जो कि डिसॉल्वेबल है। इसमें आपको स्टोन होने के चांसेस नहीं है। एंड इसके साथ साथ इसमें विटामिन के एंड जिंक जैसी चीजें भी हैं। विटामिन के जो है वो हमारे जैसे डायबिटिक पेशेंट में वेरिकोज वेन्स और इन सब की नमनेस होने से वेरिकोज वेन्स की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो विटामिन के जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है, आपकी वेरिकोज वेन्स को प्रिवेंट करता है। एंड जिंक जो है वो उसमें आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आपको हेल्प करता है, ठीक इम्यूनिटी में हेल्प करता है। एंड अभी मोदी केयर ने एक बहुत अच्छा विटामिन D3 भी लॉन्च किया है। विटामिन D3 जो है जनरली हमें नॉनवेज चीजों से या तो सनलाइट से मिलता है, या हमें नॉनवेज चीजें जैसे हमारी टूना मछली है उससे मिलता है, उसकी स्किन से, या अंडे की जो व्हाइट झिल्ली है उससे हमें, येलो जो पार्ट है उससे हमें मिलता है विटामिन D3। तो डाइटरी सोर्स में उससे मिलता है। लेकिन अभी जो मोदी केयर ने विटामिन D3 लॉन्च किया है, जो कि एक टैबलेट जो है अभी जो हम लोग रिकमेंड करते हैं 60K की टैबलेट हम रिकमेंड करते हैं वंस अ वीक, विटामिन D3 की लेनी चाहिए। तो विटामिन D3 जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो जाती है, बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, खोखली होनी शुरू हो जाती हैं, एंड इम्यूनिटी भी कम हो जाती है डायबिटीज पेशेंट में। तो विटामिन D3 हेल्प करता है कैल्शियम, जितना आप डाइटरी सोर्स से कैल्शियम लेते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन D3 हेल्प करता है। एंड इसमें हीलिंग पावर भी अच्छी होती है, तो आपके जो वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है विटामिन D3। तो इट इज वेरी गुड सोर्स कि आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होती है एंड बोन्स जो ब्रिटल होनी शुरू हो जाती है उसमें भी फर्क पड़ता है। गार्लिक पल्स इज वन ऑफ द माय फेवरेट टैबलेट, जो कि वो डायबिटीज और कार्डियक पेशेंट को हमेशा लेनी चाहिए, जो कि हेल्प करता है हमारे LDL कोलेस्ट्रॉल को, LDL और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में। कोल्ड फ्लू एलर्जी में भी गार्लिक जो है वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छी हर्ब है। जो आप देखिए जब बच्चों को सर्दी लगती है तो हम उसको लहसुन, गले में लहसुन बांध देते हैं, या लहसुन वाला आप कुछ बना के उसको देते हैं, जो कि कोल्ड फ्लू एलर्जीज में हमें हेल्प करता है। एंड ऑल्सो हमारी जो जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज पेशेंट में माइक्रोपैथीज हो जाती हैं, यानी कि पैरों में नमनेस, ऐसे ही हार्ट में भी छोटे छोटे क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, आर्टरीज में क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो गार्लिक जो है वो इट एक्ट्स एज अ ब्लड थिनर, आप मानिए जैसे एस्पिरिन की तरह काम करता है ये। तो गार्लिक पल्स आप 1 से 2 जो है दिन में ले सकते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट करता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर करता है। एंड इसी तरह से कार्डियो एक्टिव, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाह रही हूँ। ये जो है क्योंकि डायबिटीज पेशेंट खाली डायबिटीज नहीं आती, उसके साथ ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है। तो ये जो है कार्डियो एक्टिव जो हमारी टैबलेट है, ये ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड सर्कुलेशन को और ब्लड प्रेशर लेवल्स को जो है वो ठीक करती है, और कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल को हमारा मेंटेन रखती है, सो दैट
हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें। कोरियन जिनसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उनका स्टेमिना बहुत कम हो जाता है, दे फील वीक बिकॉज ऑफ वो उनका मसल मास कम हो जाता है, लीन एंड थिन हो जाते हैं, उनको स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी और ये सब चीजें बहुत रहती हैं। तो कोरियन जिनसिंग हेल्प करती है हमें उसी स्ट्रेस, एंजाइटी और थकावट उससे कम बैक करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमें हेल्प करती है। ऑल्सो कोरियन जिनसिंग जो है वो आपका, क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी साथ साथ स्टार्ट हो जाती हैं डायबिटीज पेशेंट में बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी, तो ये रिस्टोर करती है, वो आपकी वो सब चीजों को रिस्टोर करती है और आपके वाइगर विलिटिलिटी को भी, उसको भी प्रोटेक्ट करती है एंड मेंटेन रखती है। सो आई थॉट मैं बता पाई, मैं जितना मैंने बहुत प्रिसाइज बनाई है स्लाइड, और आई थॉट मैं वो सब चीज एक इंफॉर्मेशन देना चाहती थी और शायद मैं दे पाई, आई डोंट नो। नहीं, वैशाली जी, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आपने जो बताई, बहुत अच्छे से क्लियर भी हुआ, और आपके लिए चैट में बहुत थैंक यू सारे सर। थैंक यू मैसेज आए हुए हैं फॉर दी वंडरफुल सेशन। तो हम जहां भी बैठे हैं, सबसे पहले आपके लिए तालियां बजा सकते हैं, सो दैट आपने अपना कीमती समय निकाला और बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी। आप चैट में देख सकते हैं, बहुत सारे थैंक यू लोग सर। मैसेज। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दो और क्वेश्चन आंसर लेने से पहले आपका आने का रीजन मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे नए गेस्ट भी हैं जो आपको फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो आपकी इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। हाँ जी सर। सर हाँ, मेरा ये मुझे लगता है कि मैं जिस लेवल पे हूँ और अगर मैं सोसाइटी को उतना एजुकेट कर पाऊँ, अपनी एजुकेशन को स्प्रेड कर पाऊँ, और अगर मैं अगर 2 लोगों को भी डायबिटीज होने से, या 10 में से 2 या 4 को भी डायबिटीज होने से मैं बचा सकूं या उनको एजुकेट कर सकूं, तो ये मेरा मोटिव है। प्रिवेंशन इज द बेस्ट मेडिसिन दैट आई थिंक, और इसलिए मैंने ये सेशन के लिए मेरे को एक आपकी तरफ से भी सर मोटिवेशन था, काफी लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैं नेक्स्ट सेशन के लिए भी करूं, तो मैंने ये एक प्रिसाइज पीपीटी बनाने की कोशिश करी कि जिसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊं, बिकॉज डायबिटीज अपने आप में एक बहुत वास्ट है, और इसको कट शॉर्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल था, बट आई ट्राइड माय बेस्ट। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हैं आप अपनी फैमिली में, वो जरूर जानना चाहेंगे, और आपका ड्रीम, फिर हम क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। हाँ सर, मैं अपने लिए मैं आपको बताऊं, कैल्शियम मल्टीविटामिन, मैं फ्लैक्स ऑयल यूज करती हूँ, स्पिरुलिना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दैट वाज अ सुपर फूड, उससे मेरे हेयर फॉल भी ठीक हुआ, मेरी स्किन काफी अच्छी हुई। अर्बन रेंज में यूज करती हूँ, जिससे कि मेरी स्किन में काफी फर्क पड़ा, ब्लेमिशेस और ये सब मेरे ठीक हुए, मेरे ख्याल हो गया ना मैम, गीतांजलि मैम वो बताएंगी। तो हाँ चलिए, जी। बहुत बढ़िया। और अगर हम स्टार्ट क्वेश्चन आंसर या फीडबैक से पहले, मैं कुछ क्वेश्चंस हो सकता है हमारे पास कॉमन हो बहुत सारे। तो एक ही चीज कि हाँ जी। हमें अगर बात करें कि हमें जैसे आपने बहुत सारे सप्लीमेंट बताए, तो अगर हम बात करें उसमें से 3 या 4 सप्लीमेंट का हमें अगर देना हो, तो सबसे पहले आपके हिसाब से सीक्वेंस में कौन कौन से सप्लीमेंट होने चाहिए? सर सबसे पहले अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करूं तो करेला जामुन जूस मैं बताऊंगी उनको, वो जरूर लें, बिकॉज करेला जामुन जूस जैसे मैंने बताया ना, वो हमारी जो शुगर लेवल्स है, जैसे हमने खाना खाया वो मुंह से ही एब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है, तो आपके जब ब्लड में वो शुगर और कम जाएगी, तो वो हेल्प करता है मेडिसिन को आपकी कम करने में, तो उससे आपकी मेडिसिन रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि सर दवाई से क्या होता है कि दवाई से हम क्या करते हैं, इंसुलिन को पुश करते हैं कि वो, क्योंकि हमारे बीटा सेल्स तो कम होते जा रहे हैं, अब हम उनको पुश कर रहे हैं कि और इंसुलिन बनाओ और इंसुलिन बनाओ, तो ऑलरेडी वो वीक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और पेशेंट एक ना एक दिन इंसुलिन पे आता ही है, तो हम उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो करेला जामुन जूस बहुत अच्छी चीज है। गार्लिक पर्ल मैं बोलूंगी सर वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को भी आप वो कर सकते हैं,
फ्लैक्स ऑयल मैं बोलूंगी ये 3 सप्लीमेंट, सॉरी फ्लैक्स ऑयल से पहले विटामिन D3। विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ना बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं, क्योंकि डायबिटीज जो है वो हर तरफ से बॉडी को नुकसान करता है, हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, खोखली कर देता है हमारी हड्डियों को। तो विटामिन D3 3 सप्लीमेंट आपने बोले, तो मैं पहले नंबर पे करेला जूस, विटामिन D3 एंड गार्लिक बल्स। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर मैं करेला जामुन जूस की बात करूं, उसमें 80% करेला है, 20% जामुन है। मैंने आप भी लिया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैक्सिमम जो इसलिए बता रहा हूँ, जो टेस्ट आएगा वो करेला का आएगा आपके पास। और कैसे ले सकते हैं आप? हाँ जी, खाली पेट ले सकते हैं, या फिर खाना रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी के साथ मिक्स करके लेंगे। और जितने भी सप्लीमेंट हैं, चाहे कोई भी जूस है, उसके ऊपर यूज करने का तरीके के ऊपर मेंशन होता है। हाँ जी सर। हेलो। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं कुछ। और अगर उससे भी पहले कि अगर किसी का टेस्टिमोनियल है, मैं चाहूंगा वो जरूर हैंड रेज करें। जैसे डॉक्टर विशाली जी ने बोला कि अगर 2 लोगों को भी वो हेल्प कर पाए, सो दैट कि हमारे साथ मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑलरेडी टेस्टिमोनियल्स हैं, तो वो जरूर शेयर करें सो दैट कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। कुसुम शर्मा जी ने हैंड रेज किया सबसे पहले। हाँ जी। हाँ जी कुसुम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड हाँ जी मॉर्निंग डॉक्टर वैशाली। बहुत अच्छा लगा आज आपका सेशन मुझे। और सच बताऊं तो मतलब इतने अच्छे तरीके से आपने बताया, एक एक चीज को क्लियर किया इसके अंदर कि इसमें क्या क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि पहले मैं नहीं थी डायबिटिक, लेकिन अब मैं हो गई हूँ डायबिटिक। तो डायबिटीज भी एकदम से अगर जब पता लगा तो 500 हाँ ही मैम, तभी लगा। आपको ना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ना रेगुलर अपना आई का चेकअप भी करवाना है। साल में एक बार आपको रेटिना को भी चेक कराना है, क्योंकि डायबिटीज सिर से लेके पैर तक जो है काफी नुकसान पहुंचाती है। तो आपको अपना बहुत लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मॉडिफाई करना है। और नाश्ते में भी आप बिस्किट और रस की जगह ना आप भुने चने, आप ये बादाम, अखरोट, ये सब चीजें लें। अब आप रिच फ्रूट, रिच खाना खाइए, क्योंकि आपको महंगी डिजीज है, सस्ती वाली डिजीज नहीं है ये आपकी। अब आप खाना भी महंगा खाइए, है ना? तो अब आप लेकिन मैं थोड़ा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, डायबिटीज की कोई दवाई नहीं खाई। मैं जो लेती हूँ, मैंने नोनी और करेला जामुन, शिलाजीत और जिनसिंग, ये चारों कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसके साथ में डाइट कंट्रोल किया, तो मुझे इनसे भी बहुत फर्क पड़ा है। मेरी जो इस समय डायबिटीज है बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। और मेरी डायबिटीज में जो सबसे ज्यादा असर डाला वो मेरे मुंह पे डाला, जो मैं बिल्कुल बोल ही नहीं पाती थी। पूरा 1 साल मैं बोल नहीं पा रही थी, तो अभी बोलना शुरू किया, तो इसलिए बीच में रुक नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत फायदा हुआ है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना और क्लियर करना चाहती हूँ, क्या मैं गार्लिक पल्स साथ में एड ऑन करूँ, D3 और गार्लिक पल्स इन चारों के साथ? हाँ मैम, आप ऐड ऑन करिए, D3 भी ऐड करिए। गार्लिक D3 जो है मैम, मैं आपको बता देती हूँ, वो नॉनवेज है, क्योंकि उसी से बनी है, एनिमल सोर्स से ही हमें D3 मिलता है, तो वो आप ले सकती हैं। और मैम आप ये, हाँ हाँ है, हाँ जी, रेड मार्किंग है, D3 रेड मार्किंग है, फिर तो नहीं ले पाऊंगी। हाँ, कैल्शियम मेरी कंटिन्यू है। हाँ, कैल्शियम आप ले लीजिए, D3 रेड मार्किंग, क्योंकि D3 हमें उसी से ही मिलती है। एंड मैम एक चीज बोलूं, आप डायबिटीज की दवाई भी, आप शुगर की भी वो करिए, क्योंकि आप ये जो है ना डाइटरी सोर्स, ये आपकी डायबिटीज को आपको हेल्प करेंगे कम करने में। बट आप अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए और आप अपने डायबिटीज का भी ट्रीटमेंट करवाइए। ओके, मतलब वो करवाना जरूरी है, दवाई लेनी जरूरी है डायबिटीज की? हाँ मैम, प्लीज वो आप कराओ। ग्लाई HB आप बताओ वो कितना है, अगर 6.5 से ऊपर है तो आप वो कर सकते हैं। आप उसको मतलब आप
डायबिटीज के डॉक्टर को भी। और ये सप्लीमेंट आप जो ले रही हैं वो ठीक है, इसके साथ आप D3 अगर ऐड करना चाहें तो वो कर सकती हैं, गार्लिक पर्ल भी ऐड कर सकती हैं। आप जानते हो कि D3 हम नहीं लेंगे, अगर रेड मार्किंग है तो नहीं खा सकती फिर। हाँ मैम, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दवाई दिया समझ वो। के हाँ भी जी, नहीं खा पाऊंगी। थैंक यू वेरी हाँ मच, थैंक्स अ लॉट, ओके। थैंक यू। कुसुम जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, धीरज हाँ कपूर जी, आपने अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Am I audible to everyone? हाँ जी सर, आप हाँ ऑडिबल जी, हैं। हाँ जी, Yeah, हाँ जी, thank you सुनाई so दे much. रही है। And first of all, so many thanks that this projection is designed very beautiful by Dr. Vaishali Katyal. And why I'm saying without taking much time, because this session was so much helpful for me. And I am a diabetic patient, and I'm having Karela Jamun juice. So before I'm having the Karela Jamun juice, I got tested my blood sugar, and it was around 312 post. And now day before yesterday, I got the result. And what I got the surprise is 252 was my sugar level post. So the product was helped me so much. PP। Most of that, the knowledge of this product and the knowledge of exactly exceptions, this was very beautiful for me, and it's a very helpful for me. So many thanks for this थैंक design session. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू धीरज जी, थैंक यू वेरी मच अपना टेस्टिमोनियल शेयर करने के धीरज लिए। जी, आप इसके साथ कैल्शियम और मल्टीविटामिन भी स्टार्ट करें, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बिकॉज आप को माइक्रोपैथी से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, और आपके जो आपका बॉडी लीन एंड थीन, साथ में प्रोटीन पाउडर भी अगर ऐड करते हैं तो आपको हेल्प करेगा बेटर एब्जॉर्प्शन में, और आपके इसमें डायबिटीज में भी रिकवर करने में आपको और हेल्प करेगा, और साथ साथ मेडिकेशंस जो है वो कंटिन्यू रखें। Yeah, thank you so much. And one more thing I would like to add, that I am a glaucoma patient also. So if you हाँ can suggest me something like this, the product I can take, because apart from this, I really don't like take the medicine, because I personally don't like medicine, but I have to take. This is majboori like that. But हाँ हाँ if you can हाँ suggest anything. हाँ, तो अभी आप जो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ दैट प्रोटीन, आप ऑल प्लांट प्रोटीन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू कैन मिक्स इन, उसको हम आटे में, आप आटे में मल्टीग्रेन आटे के साथ आप उसमें प्लांट प्रोटीन जो ऐड करें, 2 स्कूप से स्टार्ट करिए आप, उसमें मिला के वो लेना स्टार्ट करें, वो आपको हेल्प करेगा आपकी मसल मास को रिगेन करने में। साथ में कैल्शियम मल्टीविटामिन आप करें तो आपको जो नमनेस और जो डायबिटीज के कारण पैरों में नमनेस और वीकनेस आती है, उससे कम बैक करने में आपको हेल्प करेगा। तो अभी आप इससे स्टार्ट करें अलॉन्ग विद करेला जामुन जूस, तो आपको ये हेल्प करेगा, और आपके जो धीरे धीरे जो डायबिटीज की मेडिसिन है वो कम हो जाएगी, लेकिन उसको अभी आप That's great. छोड़िएगा मैं विदाउट रिकमेंडेशन। Yes, that's great. Really thanks. Thank you so much. थैंक यू धीरज जी। धीरज जी, कैन आई नो आपको किसने सजेस्ट करा करेला जामुन और आज का लिंक? Dr. Vaishali Katyal. अच्छा, Right. चलिए, थैंक यू धीरज जी। Yeah. हाँ जी, डॉक्टर दीप्ति जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। Good morning. पहले हाँ, तो good लाइक morning, रियली दीप्ति जी। हेलो या डॉक्टर हेलो, वैशाली हाँ ने बहुत वंडरफुली इतने वास्ट टॉपिक को बहुत ही सिंपल वे में सबको बहुत अच्छे से समझाया। सो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ डॉक्टर वैशाली को, और बहुत ही अच्छे से आपने सारे जो सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी बेसिकली सबको समझा दी। बिकॉज डायबिटीज जो लोग कहते हैं ना कि हेरिडिटरी है, सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा मैम का कि उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया साथ साथ कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर।
हेरिडिटरी बस वो जो टाइप 1 होता है, जो जुवेनाइल होता है, दैट इज वन थिंग जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अदरवाइज वो हमारा सेल्फ क्रिएटेड होता है। अगर हम अपने डाइट को या लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दें तो बहुत वंडरफुली हम डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो मेरा भी बहुत फेवरेट टॉपिक है डायबिटीज, और मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स को विदाउट मेडिकेशन ट्रीट कर रही हूँ। सो मेरा बहुत ज्यादा फोकस रहता है इसमें। तो थैंक यू मैम फॉर टेकिंग द सेशन टुडे, वेरी वंडरफुल। नहीं, आई एम आल्सो फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मैं भी आपके सेशंस देखती हूँ। आप भी इतनी लंबी लंबी स्लाइड्स को यू आर प्रेजेंटिंग इन सो प्रिसाइज वे, तो आई एम आल्सो अमेज्ड। आई एम आल्सो योर फैन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अंश अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरे ब्रदर हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको पर्सनली उनको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन ट्रीटमेंट हमारे को मोदी केयर का ही चाहिए। जैसे तो आपको फोर्टिस में ऐसे दिखाना चाहती हूँ, तो आपका नंबर वगैरह मुझे लेना था। आप गीतांजलि को अलग से मैसेज कर देना, वी विल शेयर विद यू। जी मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है मैम। हाँ जी, काजल जैन जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हाय, गुड मॉर्निंग काजल जी। हाँ जी मैम। मैम मुझे ना ये शुगर है। हाँ जी। हाँ जी, अभी है ना वेडनेसडे को हमने चेक किया था तो मेरा 549 आया था। तो मैं ना ये मोदी केयर से ले रही हूँ, सप्लीमेंट ले रही हूँ, नोनी और डिटॉक्स, एलोवेरा और कैल्शियम ले रही हूँ मैं। ये मुझे ये बताया गया था, ये ले रही हूँ। तो जैसे आपने बताया, हाँ बताइए। हाँ, पहले आप बोलिए। हाँ सॉरी। हाँ जी, जैसे आपने बताया था ये प्रॉब्लम क्या कि जैसे मतलब भूख कम लगती है, मुझे भूख ज्यादा नहीं लगती, और स्किन ड्राई रहती है, मतलब प्यास भी ज्यादा लगती है, मतलब गला ऐसा हो जाता है बिल्कुल सूखा कि काफी टाइम से पानी नहीं पिया, बार बार पीने के बाद भी गला एकदम सूखा सा हो जाता है, और यूरिन के लिए भी मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ। तो मैम क्या करना चाहिए? तो मैम आपके यूरिन में ना प्रोटीन भी बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। सबसे पहले तो आप अपना ना ये शुगर का टेस्ट कराइए, फास्टिंग पीपी और HbA1c। ठीक है, ये 3 टेस्ट आप करवाइए, डायबिटीज के डॉक्टर को मिलिए। साथ साथ आप ये मोदी केयर के आपको जो सप्लीमेंट्स मैं रिकमेंड करती हूँ ना, वो एक आप विटामिन D3 ऐड कर सकते हैं, करेला जामुन जूस ऐड कर सकते हैं इसके साथ साथ, और एक प्रोटीन जरूर मैं आपको कहूंगी, क्योंकि आपको यूरिन ज्यादा आ रहा है तो उसमें प्रोटीन लॉस भी बहुत हो रहा है। तो आप प्रोटीन क्रेस्ट या प्रोटीन ऑल प्लांट प्रोटीन जो है वो ले सकती हैं। और अगर आपको मैम ऑल प्रोटीन प्लांट ले रहे हैं, वो ले रहे हैं आप? हाँ ठीक है, वो आप लीजिए। और डायबिटीज के डॉक्टर को भी मैम जरूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि आपको शुगर की मेडिसिन जरूर स्टार्ट कीजिए, बिकॉज डायबिटीज बहुत जल्दी, जितनी ज्यादा हाई शुगर्स होंगे ना तो आपके हार्ट पे और किडनीज पे उसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको उसको दिखाना चाहिए। मैम एक्चुअली मैंने पहले बाहर ही दिखाती थी, मैं यहाँ से भी ले रही थी, बाहर भी दिखाया था, बहुत से डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो डॉक्टर जैसे उन्होंने बोला सब किया, जो जो छोड़ने के लिए कहा वो भी सब कुछ छोड़ा मैंने खाने पीने में, फिर भी मतलब मेरा कंट्रोल नहीं आता था। हाँ, क्योंकि मैम आपके जो पैनक्रियाज में अभी इंसुलिन जो है वो कम बन रही होगी ना, अभी थोड़ा बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए तो उतने कम इंसुलिन बन रही होगी, तो अब आपको डायबिटीज मेडिसिन की भी जरूरत है। तो आप डॉक्टर को भी कांटेक्ट करिए और आप शुगर लेवल चेक करा के प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। और बाकी सप्लीमेंट्स में इसमें मैं आपको बता रही हूँ, करेला जामुन जूस, गार्लिक पल्स, फ्लैक्स ऑयल आप ऐड कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, ओके मैम। चलिए, थैंक यू काजल जी। रमा जी से जानते हैं। हाँ जी रमा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। रमा जी हमारे बीच में लुधियाना से हैं। हम्म। हाँ जी।
तो मैं लुधियाना तक समझा पा रही हूँ मैं। लुधियाना तक मेरी आवाज पहुंच ही गई। आप ऑल ओवर इंडिया पहुंच रहे हो वैशाली जी, और बहुत जल्दी हम ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचने वाले हैं आपके सेमिनार्स के थ्रू ऑफलाइन। हाँ मैम, आप पहुंचा ही दोगे, आप अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। डिस्टिंक्शन मेरी आ ही जाएगी अब। डिस्टिंक्शन तो है आपकी। चलिए रमा मैडम की आवाज आ रही है? हाँ मैम, पूरी आ रही है। दिल्ली तक, हाँ मैम, दिल्ली तक आवाज आ रही है। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी। मैडम जी मुझे भी ना शुगर है। हाँ मैडम, मेरी ना 350 शुगर आई है। अच्छा, तो मैडम ये आपकी ना 200 से कम करनी है। पेशाब में ना मुझे ना पेशाब में इंफेक्शन आया है। मैंने कल ही टेस्ट करवाया है। तो मैं ना ये विटामिन D3 खा रही हूँ, कैल्शियम भी खा रही हूँ। हाँ मैम, और करेला जामुन जूस ऐड करो मैम। तो डॉक्टर, हाँ नहीं मैंने ये पूछना था, जैसे आप कह रहे हो प्रोटीन लेने के लिए, पर मुझे मेरे डॉक्टर ने बोला है कि जैसे 2 रोटी खाती हूँ तो 1 रोटी कम कर दूं। हाँ तो मैडम, रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट है, मैं प्रोटीन की बात कर रही हूँ। आपका ना अभी वेट लॉस भी हो रहा होगा। हाँ, मुझे 30 साल की उम्र से ही शुगर है, तो मुझे 25 साल हो गए, मैं शुगर की मरीज हूँ। ओहो, ठीक है। तो मैम आप प्रोटीन ऐड करो इसके अंदर। तो आप रोटी कम कर दो, आप दाल ज्यादा खाओ, और ये जो प्रोटीन पाउडर है ये भी आप ऐड करो रोटी में मिला के, चाहे दाल में मिला के, जैसे भी, क्योंकि ये टेस्टलेस है तो इसको आप कैसे भी ऐड कर सकते हो। साथ साथ विटामिन D3 आप ऐड करो, ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो ब्रिटल ना हो, ठीक है। और नहीं, वो तो मैं ले रही हूँ, D3 तो ले रही हूँ मैं। मेरे बाल बहुत झड़ गए हैं, मैं वीक भी बहुत हो गई हूँ। हाँ, तो वही इसीलिए कह रही हूँ ना मैम, आप ये सब चीजें ऐड करो। तो इसके साथ मैं फ्लेक्सी ऑयल भी ले सकती हूँ? हाँ, फ्लेक्स ऑयल ले सकते हैं मैम। फ्लेक्स ऑयल, ये जितने भी मैंने सप्लीमेंट्स बताए हैं ना, ये सारे एसेंशियल वाले ही बताए हैं। नहीं, पर मैं इतनी दवाइयां नहीं खा सकती ना, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ। मैं कैल्शियम और विटामिन D3 और मल्टीविटामिन ले रही हूँ। हाँ ठीक है मैम, और आप करेला जामुन जूस ऐड कर लीजिए मॉर्निंग में, आप खाली पेट वो लीजिए। खाली पेट लेना है सुबह और शाम को? हाँ जी, उसको आप थोड़ी कम क्वांटिटी से स्टार्ट करिए। दो मतलब 10 ml के अराउंड से स्टार्ट करो, फिर उसको बढ़ा देना। और थोड़ा सा, क्योंकि उसमें करेले का कंटेंट ज्यादा है, तो मेरे ख्याल आप तो 25 साल से आपको शुगर है, तो आप अब आप कड़वी चीजें खा ही लेती होंगी। है ना? अब तो कड़वा गुड़ भरना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो आप वो लेंगे ना, तो आपकी ओरल, जो आप जैसे हम कुछ भी खाते हैं ना, तो ओरल एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, वो यहीं से शुगर जो है वो आपकी बॉडी में फिर कम जाएगी। एक लेयर बना देता है करेला जामुन जूस ना, मुंह के अंदर एक लेयर बना देता है। ठीक है मैडम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वैशाली जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यूटीआई में क्या रेकमेंड करना चाहिए? मैम एक्चुअली यूटीआई में तो पहले ही वो यूटीआई का ट्रीटमेंट कराएंगे, और क्योंकि ये शुगर के कारण ना जल्दी जल्दी यूटीआई हो जाता है, तो यूटीआई के लिए एज सच कोई सप्लीमेंट नहीं मैं कह सकती, लेकिन हाँ उसमें पहले आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, और अगर जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो यूटीआई जल्दी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोटीन लॉस हो रहा है ना बॉडी से। शुगर, क्योंकि शुगर यूरिन के थ्रू शुगर भी निकल रही है, तो इसीलिए यूटीआई जो है जल्दी जल्दी होता है। जैसे जैसे शुगर